Good morning, students. Welcome back. So, today we are going to start first part of your first chapter. पहले चैप्टर का पहला भाग द मैजिकल सीड्स जादुई बीज शुरू करने जा रहे हैं. द स्टोरी ऑफ फूड हमने कंप्लीट कर दिया और उसकी एक्सरसाइज भी हमने लिख ली. ठीक है, सारे ऑब्जेक्टिव्स भी हमने लिख ली. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मैजिकल सीड. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं. सो गो ग्रीन फर्स्ट पार्ट. ओके. ड्रॉ सीड्स फॉर द फॉलोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. नीचे कुछ फ्रूट्स भी दिए गए हैं और वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां भी, फल भी दिए गए हैं और सब्जियां भी दी गई हैं. उनके सीड्स, उनके बीज आपको पता करने हैं कैसे हैं और उनको ड्रॉ करने की कोशिश करनी है. ठीक है, तो कौन कौन से फ्रूट्स हैं जिनके बीज के बारे में आपको पता करना है. तो सबसे पहला है पीच, जिसको बोला जाता है आलू, जो हम खाते हैं ना लाल रंग का. तो उसका बीज कैसा होता है आपको देखना है. अच्छा, अगर नहीं देखा है तो आलू खरीदो, आलू को खा जाओ और उसका बीज है उसको सुखा दो तो आपको पता चल जाएगा वो कैसा है. उसके बाद एप्पल, उसके बीज कैसे होते हैं वो भी देखना है. उसके बाद पीनट्स, जो सिंग आप खाते हो ना, उसके बीज कैसे होते हैं. आप बोलते हो सर उसको तो हम ऐसे ही खा जाते हैं, उसके थोड़ी ना बीज होते हैं. अगर आप उस सिंग को, पीनट को बीज से खोलोगे तो आपको बीच में वहां पे कुछ मिलेगा. तो शायद वही उसका बीज हो सकता है कि नहीं. वेरी गुड. बाद में ऑरेंज, संतरा जो है उसके बीज कैसे होते हैं चेक करो. उसके बाद बीन्स, जो फलियां होती है ना सब्जी, मम्मी आपको वो खोल खोल के खिलाती है काट के, तो उसके देखो. बाद में ग्रीन पीस, हरे मटर के बीज कैसे होते हैं वो देखो. मैंगो, मैंगो की तो आपको पता ही है गुठली होती है, वो गुठली कैसे होती है वो देखो. उसके बाद टमाटर के बीज कैसे होते हैं. लेडी फिंगर, भिंडी के कैसे होते हैं. बीटर गार्ड, करेले के कैसे होते हैं. पंपकिन के बीज कैसे होते हैं. इन सभी के जो बीज हैं, जो सीड्स हैं, उसको आपको देखना है. और हो सके तब तक इन सभी के बीज को एक ना एक बार आपको देखना ही चाहिए. और सिर्फ इतने ही नहीं, जो भी वेजिटेबल्स या फ्रूट आप खाते हो तो हर किसी के बीज होते हैं. अभी बीज में भी ना दो प्रकार होते हैं. कुछ बीज को खाया जा सकता है और कुछ बीज को खाया नहीं जा सकता. सम सीड्स यू कैन ईट, सम सीड्स यू कैन नॉट. जैसे कि अमरूद खाते हो तो अमरूद के अंदर बहुत सारे बीज होते हैं, तो आप उसको अलग करने के लिए नहीं जाते, आप उसको सीधा ही खा जाते हो, दैट इज ईटेबल. बट जबकि आप चीकू खाते हो तो चीकू के बीज काफी बड़े और काले होते हैं, तो उसको तो आपको निकालना पड़ता है. तो कुछ बीज होते हैं जिसको हम खा सकते हैं और कुछ को नहीं. डू ऑल द सीड्स दैट यू हैव ड्रॉन लुक द सेम. जो आपने अभी सारे बीज देखे या उनकी ड्राइंग बनाई, तो वो क्या सभी एक जैसे ही दिखते हैं. ऑफ कोर्स नॉट. वो सारे बीज अलग अलग साइज के हैं, अलग अलग शेप के हैं. कुछ बहुत ही मजबूत हैं, कुछ बहुत ही सॉफ्ट है, कुछ बहुत ही छोटे हैं, पता ही नहीं चलता है कि नहीं है. Some of these seeds you can eat, some of them you should not eat, and some you can not eat. इसमें से कुछ बीज ऐसे हैं जिनको आप खा सकते हो, कुछ बीज ऐसे हैं जिनको आपको खाना नहीं चाहिए, कुछ बीज ऐसे हैं जिनको खा तो सकते हो बट आपके दांत उसको चबा नहीं पाएंगे. समझ में आया. जैसे कि कुछ बीज होते हैं, आलू की हमने बात की ना यहाँ पे, पीच की. तो पीच का जो बीज होता है ना, अगर आप उसको तोड़ोगे तो उसके अंदर से एक सॉफ्ट मटेरियल निकलता है जिसको हम बादाम बोलते हैं. ठीक है, तो वो बादाम को खा सकते हो बट आप उसको दांत से तोड़ नहीं सकते, है कि नहीं. तो खा तो सकते हो बट दांत तोड़ नहीं सकते वैसे. ठीक है, तो कंप्लीट द टेबल. नीचे जो टेबल दिया गया है, मैंने आपके लिए आंसर प्रिपेयर रखे हैं, आप भी इसी तरीके से अपने नोटबुक में लिख सकते हो. कंप्लीट द टेबल. सीड्स यू कैन ईट, ऐसे बीज जिसको आप खा सकते हो. तो पीनट्स, सिंग के बीज आप खा सकते हो. टमेटो, टमाटर के भी बीज आप खा सकते हो. लेडी फिंगर, भिंडी के भी खा सकते हो.
ग्रीन पीस, हरे मटर के भी खा सकते हो, बीन्स के भी खा सकते हो, ये सारे सीड्स आप खा सकते हो। सीड्स यू शुड नॉट ईट, ऐसे बीज जो आपको नहीं खाने चाहिए। मैंगो, आम के बीज, गुठली आपको नहीं खानी चाहिए। ऑरेंज के बीज भी नहीं खाने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका पेट गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, और आपको बहुत ही पेट दर्द होगा, तो गलती से भी इन दोनों बीज को नहीं खाना चाहिए। सीड्स यू कैन नॉट ईट, ऐसे बीज जो हम खाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट हम उसको खा ही नहीं पाएंगे, चबा ही नहीं पाएंगे। तो पीच, पंपकिन, एप्पल, बीटागर्ड, ये सारे बीज हैं वो आप खा ही नहीं पाओगे, यू कैन नॉट ईट, ठीक है। सीड्स वेरी इन साइज, शेप एंड टेक्सचर, सारे बीज अलग अलग साइज के होते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े, अलग अलग शेप के होते हैं, कुछ गोल होते हैं, कुछ अंडे के जैसे होते हैं, कुछ पानी के बूंद के शेप के होते हैं, हर किसी का शेप अलग अलग होता है। एंड टेक्सचर, टेक्सचर मतलब मजबूती, कुछ बहुत ही मजबूत होते हैं जिनको हमारे दांत चबाने जाओ तो दांत टूट जाएंगे, वैसे होते हैं, और कुछ बहुत ही सॉफ्ट होते हैं टेक्सचर में, ठीक है। फ्लैक्स सीड्स, सम सीड्स लाइक फ्लैक्स सीड्स, पीनट्स एंड सेसम कैन बी ईटन रॉ, कुछ बीज जैसे कि पीनट के, सीसम के, उनको ऐसे ही खाया जा सकता है। सम सीड्स लाइक किडनी बीन्स, बेंगल ग्राम, कॉर्न, राइस एंड पल्सेस नीड टू बी कुक्ड बिफोर ईटिंग, और कुछ बीज ऐसे होते हैं जैसे कि किडनी बीन्स, बेंगल ग्राम, कॉर्न, राइस एंड पल्सेस, पल्सेस का मतलब हमने देखा था दाल, उनको पकाया जाना चाहिए, उनको भिगो के रखना पड़ता है पूरी रात, या फिर कुकर में उसकी सीटी बजानी पड़ती है उसको खाने के लिए, उसी के बाद उसको खाया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ सीड, जो बीज होता है वो किस तरीके से बना हुआ होता है, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। आप पूछोगे सर स्ट्रक्चर मतलब क्या, जैसे कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसे होता है, लंबा, घर का स्ट्रक्चर कैसे होता है, फैला हुआ, ऑफिस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो अलग तरीके से होता है। तो हर किसी का स्ट्रक्चर कैसे वो बना हुआ है वो अलग अलग होता है। ऑल सीड्स हैव अ बेबी प्लांट इनसाइड देम, सारे बीज के अंदर एक छोटा सा बेबी प्लांट होता ही होता है। गिवन द राइट कंडीशन द सीड जर्मिनेट्स एंड ग्रोस इनटू अ न्यू प्लांट, जैसे ही उनको सही कंडीशन मिलते हैं, जमीन मिल गया, मिट्टी मिल गई, सूरज की धूप मिल गई, पानी मिल गया, तो वो जर्मिनेट हो जाएंगे, वो फूटेंगे उस बीज में से और एक पौधे के रूप में आगे बढ़ने लगेंगे। कैसे, देखो यहाँ पे मैंने एक बुक में एक बीज दिया गया है, अगर कोई भी बीज लोगे ना तो आपको सीड कोट दिखाई देगा। सीड कोट मतलब ऐसा हिस्सा जहाँ से थोड़ा सा ऊपर है, ऐसे लगेगा कि उसकी कमर वहाँ पे है, बाद में एक होल भी आपको दिख जाएगा जहाँ से बीज, वहाँ पे उसकी स्किन ना सॉफ्ट होती है, जैसे कि नारियल देखा है ना, नारियल की 3 आंखें होती हैं, तो उसी में से दूसरा नारियल का पेड़ उग सकता है, वहां पे आप उंगली डालोगे ना तो आपको पता चलेगा ये तो सॉफ्ट है, ठीक है, तो वो अंदर से फूट सकता है। तो जैसे ही किसी भी सीड को पानी मिल गया, जमीन मिल गई, धूप मिल गई, सब कुछ अच्छी कंडीशंस मिल गई, तो वो जो होल है ना वहां से एक प्लांट बाहर आ जाएगा और दूसरा जो रूट है वो जमीन के अंदर जाने की कोशिश करेगा, और ये जो कॉटिलेडोनस है ना वो खुलने लगेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एम्ब्रियो का मतलब होता है बेबी प्लांट, एम्ब्रियो का गुजराती मीनिंग होता है भ्रूण, जहाँ से बच्चा निकलता है वो जगह। तो इसी तरीके से प्लांट अगर उसको सही सिचुएशन मिल गई तो वो फूटेगा, ठीक है। आगे क्या है, ऑल सीड्स हैव एन आउटर कवरिंग कॉल्ड द सीड कोट, सारे बीज के पास एक बाहरी कवच होता है जिनको हम सीड कोट, सीड मतलब होता है बीज और कोट मतलब जैसे हम कोट पहनते हैं ना वैसा ही कोट। देयर इज अ टाइनी होल इन द सीड कोट, इसी कोट के बीच में एक छोटा सा होल भी होता है, थ्रू विच द सीड गेट्स वाटर टू जर्मिनेट, जहाँ से
बीज जो है वो पानी ले सकता है अपने आप को उगाने के लिए। यहां पे पढ़ते हैं, यहां पे all seeds have a tiny new plants inside them called the embryo। हर बीज के पास एक छोटा सा पौधा होता है, बेबी पौधा होता है, जो अंदर होता है, उसके अंदर, उस अंदर की जगह को बोला जाता है एम्ब्रियो। द कॉटिलेडोनस और सीड लीव्स, कॉटिलेडोनस मतलब जहां से उसके पत्ते निकलेंगे या फिर बीज के पत्ते, प्रोवाइड द फूड फॉर द एम्ब्रियो इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन। यही पत्ते शुरुआत के वक्त इन बीज को जो भी पोषक तत्व चाहिए, जो भी न्यूट्रिशंस चाहिए, जो भी एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कौन देता है? कॉटिलेडोनस या फिर सीड लीव्स ही शुरुआत में इसको सारा न्यूट्रिशन देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम सीड टू प्लांट, एक बीज से लेके पौधे तक क्या क्या चीजें होती है वो एक एक करके हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले कोई भी सीड आपके पास है, कोई भी बीज है, द ड्राई सीड एब्जॉर्ब्स वाटर एंड स्वेल्स डाउन। तो उस बीज को क्या करो, आप एक कटोरा लो या फिर एक डिश लो, उस डिश के अंदर पानी रखो और उसको छोड़ दो। तो जब भी आप उसको छोड़ दोगे वो उस होल से होते हुए पानी को एब्जॉर्ब करेगा और वो फूल जाएगा। क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। As the seed swells, the seed coat splits and a small white structure comes out। जैसे ही वो पानी को अपने अंदर सोख लेगा, उसका जो कोट है वो फट जाएगा और वो कोट फटने के बाद उसके बीच में से सफेद रंग का कुछ बाहर आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड द रेडिकल। ये जो सफेद कलर की चीज जो बाहर आ रही है उसको हम रेडिकल बोलेंगे। द रेडिकल ग्रोज डाउनवर्ड्स इनटू द रूट। यही रेडिकल नीचे की तरह आगे बढ़ता है और वही पेड़ पौधे का रूट मतलब कि मूल बन जाता है। तो यहाँ पे आप देखो सफेद कलर की चीज बाहर निकली है, वही रेडिकल है। और ये बीज देखो थोड़ा सा पतला था, वो पानी को सोख के यहाँ पे देखो कैसा मोटा हो गया है कि नहीं? ठीक है। बाद में तीसरे स्टेप में क्या होगा, ये देखो रूट जमीन में जाने के बाद वो ना अपनी शाखाएं फैला रहा है, वो ना एक में से दो, दो में से चार, ऐसे ना अपने आप को फैला रहा है। तो अभी क्या हो गया, उसको जमीन में से न्यूट्रिशंस और पानी मिलना शुरू हो गया। ठीक है, तो अभी क्या होगा देखो, द सीड कोट opens completely and the plumule is exposed। अभी जो सीड का कोट है वो पूरी तरीके से खुल जाता है और अंदर का जो प्लूमुल है वो पूरी तरीके से सूरज की रोशनी में आ जाता है। दिस ग्रोस अपवर्ड्स, और धीरे धीरे ऊपर के तरफ बढ़ने लगता है। द वाटर एंड न्यूट्रिशंस फॉर द प्लांट आर एब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स। अभी पौधे को जितने भी न्यूट्रिशंस या पानी चाहिए वो अभी रूट्स मतलब मूल के जरिए जमीन में से खींचने लगता है। दैट हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड, द कॉटिलेडोनस बिगिन टू श्रिंक। तो अभी ये जो कॉटिलेडोनस था जो शुरुआत में न्यूट्रिशंस दे रहा था, अभी वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी अभी जरूरत नहीं है और एक वक्त के बाद तो वो गिर भी जाएगा। ठीक है, तो अभी यहां तक पहुंचे। उसके बाद क्या होता है देखो, हाँ अभी देखो रूट कितने बड़े हो गए इस फोटो में देखो, है कि नहीं? और उसके साथ साथ ये चीज भी ऊपर जाने लगी और यहाँ पे जो कॉटिलेडोनस था वो यहाँ पे जमीन पे गिर जाएगा, वो पूरा सिकुड़ जाएगा और उसके बाद जमीन पे गिर जाएगा। और कुछ कुछ केसेस में वो सिकुड़ के पौधे पे ही चिपका हुआ रहता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि हर बार जमीन पे गिर जाए, वो एक बैग की तरह लटक के भी रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी पत्ते खुलने लगे इस फिगर में, है कि नहीं? और उसके बाद तो देखो पत्ते पूरे स्टेम के साथ खुल गए रोशनी को लेने के लिए, है कि नहीं? तो यहाँ पे रूट्स अपना काम कर रही है जमीन में फैलने का और पत्ते अपना काम कर रहे हैं सूरज की रोशनी एब्जॉर्ब करने का। ठीक है, चलो। द सीड स्लोली टर्न इनटू द सीडिंग। ये जो बीज है वो धीरे धीरे सीडिंग की तरफ मतलब बीज बनाने के तरफ आगे बढ़ने लगते हैं।
पहले खुद बीज थे, बट अभी धीरे धीरे जैसे बड़े होंगे वो खुद अपने बीज बनाना शुरू कर देते हैं। द cotyledonous disappear and the little plant is able to entirely support itself and grow on its own. अभी ये जो कॉटिलेडोनस था वो धीरे धीरे गायब हो जाता है सिकुड़ के। सिकुड़ना मतलब ये बड़ा है, धीरे धीरे सिकुड़ गया, छोटा हो गया और बाद में गायब हो जाता है। एंड लिटल प्लांट इज एबल टू एंटायरली सपोर्ट इटसेल्फ, और अब ये छोटा पौधा भले ही छोटा है फिर भी अपने आप का ध्यान रख सकता है और बड़ा हो सकता है। तो इसी तरीके से किसी भी चीज का जर्मिनेशन हो सकता है। ओके, ठीक है। तो जर्मिनेशन हमने पूरा देखा। क्या है जर्मिनेशन? जर्मिनेशन इज अ प्रोसेस बाय विच सीड बिगिंस टू ग्रो इनटू द सीडिंग। जर्मिनेशन एक ऐसी रीत है जिसकी वजह से कोई भी बीज शुरुआत करता है ग्रो मतलब बड़े होने की और खुद के बीज देने की। ठीक है, तो जर्मिनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पे बीज खुद बड़ा होके दूसरे बीज को पैदा करता है, दैट इज जर्मिनेशन। ड्यूरिंग जर्मिनेशन अ सीड विच लुक्स लाइफलेस एंड डेड starts growing into a sapling when gets the right amount of moisture and warmth, eventually grows into the plant. Germination एक ऐसी रीत है जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि ये बीज तो उग ही नहीं पाएगा या फिर ये बीज तो मर गया है, सड़ गया है, वो भी उगना शुरू कर देता है अगर उसको सही मात्रा में पानी मिले, सही मात्रा में गर्मी मिले, सही मात्रा में न्यूट्रिशन मिले, तो वो एक बड़ा पेड़ या पौधा बन सकता है। ठीक है, ग्रो योर ओन पम्पकिन फॉर हैलोवीन। अभी हैलोवीन जो है यहाँ से हम ठीक है, यहाँ से हम बाकी रखेंगे ग्रो योर ओन पम्पकिन फॉर हैलोवीन। ये पम्पकिन जो है वो यहाँ का नहीं है, बट फिर भी कुछ लोग पम्पकिन को उगाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे पम्पकिन जगह पे कुछ और उगाएंगे, बट इस क्लास में नहीं, अगले क्लास में। तो आज के लिए आपका काम ये है कि टिल हियर यहाँ तक आपको लेसन को ट्वाइस रीड करना है, 2 बार पढ़ना है। ठीक है, लिखने के लिए फिलहाल मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ। हाँ, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है जो मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है आपके लिए, ये वाली कंप्लीट द टेबल और ये सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल के नाम, तो ये चीज़ आपको लिखनी है, बाकी कुछ नहीं लिखना है। बाकी लेसन को ट्वाइस यू हैव टू रीड। ओके, सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू फ्रॉम ग्रो योर ओन पम्पकिन फॉर हैलोवीन। ठीक है, हैलोवीन फॉरेन सिटी का त्योहार है जहाँ पे लोग भूत बनते हैं, प्रेत बनते हैं, आत्मा बनते हैं और सभी इकट्ठा होके पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम अगले क्लास में बात करेंगे। आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।